Assalamu alaikum dear students, viewers and listeners wherever you are. I welcome you all. जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा नाम मसूद आलम है और जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का तल्लक है मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी इन इंग्लिश लिटरेचर। अब आज एक नई जो हमारी वीडियो है और जो हमारी वीडियो का पिछले रन एंड सेंटेंसेस के तसलसल के तौर पे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर सेंटेंस फ्रेगमेंट्स है। और आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हम राइटिंग के जो एरर्स हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर पहली वीडियो मैंने रन एंड सेंटेंसेस के तौर पे बना दिया है, तो अब इसको दूसरी वीडियो इसके साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ। और अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो आप पिछली वीडियो के ऊपर भी जाके और फिर दूसरी वीडियो साथ सुन के आप उसको समझ सकते हैं कि हम अमूमन गलतियाँ कौन सी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एरर है वो है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। अब ये जो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स है इसके अंदर ये फ्रेगमेंट्स बेसिकली क्या है? फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े। इसका मतलब ये है कि आप जब लिखते हैं तो आप कभी कोई सब्जेक्ट मिस कर देते हैं उस फिक्रे के अंदर, कभी वर्ब भूल जाते हैं, कभी प्रीपोजिशन डालना भूल जाते हैं, कभी ऑब्जेक्ट भूल जाते हैं। तो इस किस्म की जो मिसिंग है इसको हम कहते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। और बंदा समझता ये है कि मैंने लिख दिया है लेकिन उसकी राइटिंग के अंदर वो चीज़ आती नहीं है। तो आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि इंसान का जो दिमाग है वो बाज़ औक़ात सिर्फ़ जब लिख रहा होता है तो वो फोकस्ड होता है उसकी मेमोराइजेशन के ऊपर, यानी वो चल रहा होता है कि उसका राइटिंग जो होती है वो लिख रहा होता है। और कभी कभी उसको यूँ समझता है कि उसके दिमाग ने उसके हाथ को हुक्म दे दिया है कि वो लिख दे, लेकिन जो हाथ होता है वो बेसिकली उसको लिख नहीं पाता या भूल जाता है। तो आज का टॉपिक भी हमारा उसी पॉइंट के ऊपर है कि ये भूलता है तो फिर हम उसको कैसे जो है ना उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं जी हम इसके ऊपर के कैसे जी हमारा दिमाग हमें आर्डर भी देता है और अब जब हम लिखने लगते हैं तो उसमें से कोई ना कोई चीज़ हम मिस कर देते हैं। तो हम इसकी कमी को, इस डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आगे। सेंटेंस, आप अगर मेरे कर्सर के साथ साथ चलिएगा। A sentence fragment is a string of words that does not form a complete sentence। यानी सेंटेंस फ्रेगमेंट्स का मतलब बेसिकली यही है कि आपने उसके अंदर कोई ऐसा फ्रेगमेंट मिस कर दिया है जो एक स्ट्रिंग जैसा तस्बीह के दाने होते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आप इसमें से अगर एक दाना निकले तो पूरी तस्बीह बिखर जाती है, समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ थी जी। वो तो वैसे दाने ही दाने रह जाते हैं। वो तस्बीह बनती ही तब है जब उसके अब बाकायदा एक स्ट्रिंग बनता है, धागे के अंदर वो मन के परोए हुए हों तो वो तस्बीह बनती है। वो धागा बीच में से टूट जाए तो वो तस्बीह नहीं रहती, वो दाने रह जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है यहाँ पे भी। वो यही कहना चाह रहा है कि आपने एक पूरा फ़िक्रा लिखा, एक तस्बीह बनाई और उसमें से एक फ़िक्रा निकाला तो वो पूरी तस्बीह तो बिखर गई। आपने समझा कि मैंने तो वो तस्बीह दी है उसको, हालांकि होते ही दाने। तो आ जाएँ हाँ जी, हम देखते हैं कि ये किस तरह हम इसको एक बाकायदा तस्बीह के अंदर पिरो सकते हैं। तो अ सेंटेंस फ्रेगमेंट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। ये उससे फिर कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता। देयर इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस मिसिंग। तो होता ये है जी कि आपने लिख के दे दिया और उसके अंदर जो अहम चीज़ है वो मिस हो गई। तो अगर आपको ये कहा जाए कि यार ये आपने क्या किया, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या चीज़ मिस कर दी इसने आपने उसमें, तो जब आप उसको रिवाइज़ करते हो तो आप कहते हो यार मैंने तो उसके अंदर सब्जेक्ट ही लिखना भूल गया, मैंने इसके अंदर फाइल ही नहीं लिखा, तो ये कैसे हो गया, तो मैंने तो अपनी तरफ से लिखा था। तो ये वही स्टूडेंट्स या लिसनर्स, ये वही चीज़ है, ये वही एरर है जो बाज़ औक़ात ऑटो पे चल रहा होता है, जिन्हें हमारा दिमाग हुक्म दे रहा होता है और हमारे हाथ को, और हमारा हाथ लिख रहा होता है। और कभी कभी ये होता है कि जो हुक्म होते हैं, आर्डर आपके दिमाग की तरफ से पास ऑन हो होते हैं, वो आपका हाथ उन आर्डर्स को पूरा फॉलो नहीं कर पाता और आपको लगता ये है कि आपने लिख दिया, हालांकि उसमें आपने मिसिंग की हुई होती है। तो इसकी सबसे बड़ी इसकी अंदर इस रेक्टिफिकेशन इसकी सबसे के ये है कि आप जब लिखें, लिखने के बाद उसको पढ़ लें। आप जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने रन ऑन सेंटेंसेस के तौर पे मिसिंग की है या मैंने फ्रेगमेंटेशन की है। तो आइए जी चलते हैं कि दिस मिसिंग कंपोनेंट मे बी अ सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा, यानी आपने नाउन ही भूल गया, आप लिखते में ही ईट्स मैंगो, सपोज एक सेंटेंस है तो आप उसमें ही नहीं लिखा और आपने ईट्स मैंगो लिख दिया, तो आपका तो पता ही नहीं चला कि भाई आपने लिखा क्या है। तो दिस मिसिंग कंपोनेंट मे बी सब्जेक्ट यूजुअली ए नाउन, यानी आपने कोई नाउन भूल दिया, या प्रेडिकेट यानी वर्ब फ्रेज भूल गए। व्हेन द सेंटेंस डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। तो हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंट विद अ मिसिंग सब्जेक्ट। यहाँ जी देखिए जी, शोज। अब पहली जो एग्जांपल फ्रेगमेंट है वो क्या है
कि शोज़ नो कंपोनेंट, ये देखिए ज़रा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ नीली से, तो शोज़ नो इम्प्रूवमेंट इन एनी ऑफ द वाइटल साइंस। क्या चीज़ मिस है यहाँ पे? अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ मिस है। ये नीचे आ जाएं तो यहाँ पे दी पेशेंट्स, जो पेशेंट है, ये वो बंदा ये कहना चाह रहा है कि ये जो मरीज़ है इसने जो अहम इशारे हैं, अहम चीज़ें हैं, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई उसकी इम्प्रूवमेंट उसने ज़ाहिर नहीं की, तो उसने पेशेंट लिखा ही नहीं। तो जब पेशेंट नहीं लिखा तो समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, यानी वो कहना क्या चाह रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये चीज़ निकलती है कि जब आप लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ लिखी है या आपने कौन सी चीज़ मिस कर दी। तो ये पता तब चलेगा जब आप एक तो कॉन्शियस होकर लिखें, दूसरा अगर आप स्पीडी लिख रहे हैं तो आप फिर पढ़ें इसको कि मैंने कौन सी चीज़ मैंने मिस कर दी, कोई चीज़ मिस हुई या नहीं हुई। तो ये ज़रूरी है जी। नीचे आप देख लीजिए कि हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंट विद अ मिसिंग प्रीडिकेट। यहाँ ऊपर तो उसने बताया जी सब्जेक्ट भूल गए, ये देखें सब्जेक्ट भूल गए या नाउन भूल गए, तो नीचे आ जाए पूरा यहाँ पे वो प्रीडिकेट भी कहता है भूल गए। यहाँ पे द डॉक्टर्स हु आर यूजिंग पीयर रिव्यूड रिसर्च आर्टिकल्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज इन देयर फील्ड्स विच वाज ऑब्स्ट्रैक्टर्स। अब यहाँ से देख लेते हैं कि हमें इसमें वो कहता है कि कौन सी चीज़ इसने मिस कर दी। वो देखिए यहाँ पे ये फ़िक्रा आप देख लीजिए, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। द डॉक्टर्स हु वर, यहाँ पे अब कॉमा है, हु आर यूजिंग पीयर रिव्यूड। ये जो पीयर रिव्यूड है ये मतलब होता है, पीयर का मतलब होता है दोस्त, यानी आप क्या कर रहा था डॉक्टर, किसने कुछ आर्टिकल लिखा और वो कहता है कि ये अपने दोस्त डॉक्टर्स को कहता है कि यार इसके ऊपर ज़रा रिसर्च करो, इसके ऊपर ज़रा रिव्यू करो कि कौन सी चीज़ इसमें मिस है या नहीं मिस है, मज़ीद इसके अंदर रिसर्च कीजिए। तो हम इसको कहेंगे, जब वो अपने दोस्तों को कहेगा तो इसको कहेंगे पीयर रिव्यूड। तो ये देखिए कि कौन सी चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। और द डॉक्टर्स हु आर यूजिंग पीयर रिव्यूड, यहाँ तक तो ठीक आ गया, रिसर्च आर्टिकल्स भी ठीक आ गया, दैट कंट्रीब्यूटेड टू दी बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ तक ये आप देख लें, यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक आ गया जी। बल्कि यहाँ पे इन द फील्ड अगर आप देख लें तो ये इन द फील्ड तक भी ये ठीक है और कामा लग गया। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्स्टेरिक्स है, इससे पहले इम्प्रूव्ड देयर नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेरिक्स यानी विच वाज, ये तो यहाँ से आप देख लें कि ये इसने पूरा यहाँ पे जो इम्प्रूव्ड है बेसिकली ये आपका वर्ब है, यानी वर्ब और आगे जो देयर नॉलेज, अब ये चीज़ें ये इसका हम इसको कह सकते हैं कि फ्रेज़ ऑफ द वर्ब है। तो ये उसने भूल गया और अब लिखना भूल गया, तो हम इसको कहते हैं कि कभी बंदा सब्जेक्ट भूल जाता है, कभी हम इसका प्रीडिकेट भूल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप दोबारा रीड कीजिए और आपको पता लगे कि जी कौन सी चीज़ आपने यहाँ पे मिस की है और कौन सी चीज़ आपने मिस नहीं की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फ्रेगमेंटेशन का। ये भी बड़ी अहम चीज़ थी, तो मैंने कहा कि चले आपके साथ इसको शेयर कर लेता हूँ। तो आप डियर स्टूडेंट्स जब आप लिखने लगें और आप जब लिख लें तो आपको फ़ौरी तौर पे उसको रीड करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जो है वो ज़हन में ये होता है कि मैंने लिख दिया, लेकिन कुछ चीज़ इंसान अहम चीज़ मिस कर देता है और जब उसको रीड करता है तो कहता है ओ यार ये कैसे मैंने मिस कर दी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी। थैंक यू वेरी मच।